नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अंबा सती धाम परिसर में बीती रात्रि भीषण आग लगने से कई दुकानों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी दुकानदारों ने बैंक से लोन या ब्याज पर पैसा लेकर अपनी दुकानों में सामान रखा था, लेकिन इस आगजनी की घटना ने उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धनु सिंह ने पीड़ित दुकानदारों से मिलकर हाल जाना और बताया कि अब इन दुकानदारों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने जिलाधिकारी गाजीपुर व कसीमाबाद एसडीएम से सरकारी आर्थिक सहायता की अपील की है, ताकि पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिल सके। आग लगने की सूचना पर लेखपाल संजय प्रजापति तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। दुकानदारों ने सरकार से इस दुख की घड़ी में हर संभव सहायता की मांग की है। अन्य लोगों से जो भी दुकानदार थे उनसे बात किया, मैंने देखा भी कि दुकानों में क्या क्या सामग्री का नुकसान हुआ है। और हमारे बीच में लेखपाल जी आए हुए हैं जो कि इसका मौका मुआवजा कर अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज आप इस मौके पर उपस्थित, आपका ग्राम सभा है। ये आगजनी की जो घटना आप देख रहे हैं, इसे लेकर इन जो दुकानदार हैं इनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? इनकी आग लगी से इन लोग का नुकसान हुआ है। सामान है जलकर राख हुआ है। ऐसे आगजनी की स्थिति में सरकार की तरफ से किस प्रकार की उम्मीद ला के रिपोर्ट दी जाएगी? हमें देखिए भैया, दुकानदार जो है रिपोर्ट देख कर जो है आप जो है रिपोर्ट लाकर उनको लेखपाल जी भी आए हुए हैं, अपना सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, सत्तावना भी दिए हुए हैं। लेखपाल जी को जो है सूचना दिया, तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और चारों तरफ घूम कर सर्वे किए हैं। लेखपाल साहब की भी देखे हैं, कोई भी सामान कुछ ऐसा सामान है कि लेखपाल साहब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सामान है, लेकिन सभी दुकानदारों ने, सभी लोगों ने इन लोगों को बताया तो लेखपाल साहब ने शिक्षा से लिखा और देख भी रहे हैं कि नहीं, जितना लोग लगभग बताएं इतना नुकसान हुआ है। लेखपाल साहब को जो ही सूचना दिया तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और सब जाँच किया। सब जांच और चीज़ एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लेखपाल साहब को जो है सूचना दिया गया, तुरंत मौके पर आए और मौके की जांच के निरीक्षण किए, जो अपने तरफ से रिपोर्ट लाए। हम ये चाहेंगे, माननीय एडीएम साहब से भी चाहेंगे कि वो आकर मौके की जांच करें और अपने तरफ से भी इनका रिपोर्ट लगाएं। इसलिए कि अपने तरफ से रिपोर्ट लगाएंगे, माननीय एडीएम साहब भी आकर अगर मौके की जाँच करेंगे, देखेंगे कि इन बेचारों का कितना क्षति हुआ, नुकसान हुआ है। इसे और उच्च अधिकारी हम लोग माननीय डीएम साहब को भी संज्ञान में होगा। हम यही निवेदन करेंगे वो भी आए और मौके पर जो इतना बड़ी जो भयंकर आग लगी, इतना जो घटना घटित हुई है, ये आकर मौके पर वो भी आकर मौके की जांच करें। बिल्कुल भाई, मौके पर जो आला अधिकारी हैं वो भी आकर जांच करें, ताकि सही तरीके से नहीं मुआवजा का जो है कम से कम लागत मिले। जो दुकानदार जो भी अपना जितना नुकसान है नोट करें, कि उनको भी पता चले कि नहीं ये सही इन लोग कितना नुकसान हुआ है। इन लोगों ने बताया अपना रिपोर्ट लगाएंगे, वो आ जाएंगे तो लेखपाल साहब के भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, अच्छा रहेगा। आज किए हैं और धीरे धीरे अपनी लेखपाल साहब रिपोर्ट अपना लगा कर देंगे और हम लोग भी लेखपाल साहब से कहेंगे, सर ऊपर भी हम लोग निवेदन करेंगे कि बेचारे इन दुकानदारों का आर्थिक मदद मिले, ये लोग अपना जीवन यापन कर। कहने कि हर दुकानदार लोन पर लेकर आकर अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो ये बताने वाले चीज़ में लेखपाल साहब ने लेखपाल साहब ने ठीक नहीं, सभी दुकानदारों ने अपना पता सहित ना बताया है। कुछ दुकानदार गांव सभा के भी हैं, कुछ दुकानदार बाहर से भी आकर अपना दुकान किए हैं। यहाँ पर जो मालिक हैं, जिनके मकान में जिनके करकट जो बना कर दिए, उनका भी काफ़ी पूरा नुकसान हो चुका है। आप देख ही रहे हैं, बताना क्या, आप सर्वेक्षण किए ही है, लेखपाल साहब भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, किए भी है। हम यही चाहेंगे कि बेचारे जो दुकानदार हैं, कि इन लोगों को मदद मिले कि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार से मदद मिले, इसके लिए आप लोग पूरा प्रयास करें कि हर स्तर पर जाकर और सुविधाओं को इन्हें कम से कम लाभ दिलवाया जाए। पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। डीएम से, माननीय डीएम साहब से भी मिला जाएगा, एडीएम साहब से भी मिला जाएगा। लेखपाल साहब अपना रिपोर्ट बना कर देंगे, इसके अनुसार हम लोग मिलेंगे और कहेंगे कि इन लोग बेचारों को आर्थिक सहायता किया जाए। तो थोड़ा सा नज़दीक आ जाए भाई। देखिए हमारे बीच में वो भी लोग, क्या भैया इसी दुकान से हैं? हमारा ही दुकान है। अच्छा, थोड़ा नज़दीक ला दीजिए।
देखिए भाई, ये इनकी दुकान है। आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, कितने हादसा हो चुके हैं। आप अगर ऐसी जो घटना हुई है, इस परिस्थिति में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब इस परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं संजय कुमार गुप्ता, जिन्होंने इस दुकान को खोला था और सारा ही चीज़ कर्जे पे और लोन पे लेके उन्होंने चालू किया था। और 3 बजे के आसपास हम लोगों को फ़ोन किए घर पे कि आग लग गया दुकान पे। हम दोनों भाई भाग के यहाँ पे आए 3 बजे, और 3 बजे से हम लोग को आग बुझाने में लगभग 4:30 बज गया था। 4:30 बजे के बाद फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद आग ही कंट्रोल हुई। यानी आग कंट्रोल हुई है और हर सामान जो है लोन पर यहाँ पर लेकर काम, सारा चीज़ कर्ज पे है, सब ब्याज पे है। किसी से 2 लाख लिया गया है, किसी से 4 लाख लिया है, कोई 5% पे दिया है, कोई 3% पे दिया है। सारा चीज़ ही कर्ज पे है। सरकार से क्या उम्मीद लाके बैठते हैं? अब सरकार से उम्मीद यही करेंगे कि सरकार हमारी मदद करे। यानी तो अब तो कुछ है नहीं हमारे पास खोने के लिए अब तो। यानी देखिए भाई, कासमाबाद से लेकर और जिले पर जो डीएम और जो तहसीलदार एसडीएम सब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस विकट परिस्थिति में ऐसे जो दुकानदार हैं जिन्हें इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कम से कम वो लोग आकर और इसका जो भी बजट बनता है इन्हें कुछ सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद यहाँ के लोग ला के रखे हुए हैं। अगर सपोज ठीक से पकड़े हैं ना, थोड़ा सा बाहर कर लीजिए, थोड़ा सा पकड़ लीजिए, इनसे बात रूम में लिखे पूरे सबके दुकान के हैं। आइए इधर आइए। यानी देखिए ये सामान, वो देखिए ये मैं वो सामग्री दिखा रहा था, नहीं दिखाई बराबर। ये सामग्री सब दिखाएं किस प्रकार जल कर सब जो है वो सब राख हो चुका है। यानी ये पूरा गोदाम जो है यहाँ पर हर सामान का दिखाई दे रहा है आपको। देखिए अच्छा, उधर भी दुकान है। अच्छा, देखिए एक वो रास्ता था लेकिन अंदर जो है उधर। अच्छा, हाँ, इधर से मैं आता हूँ। बंद हो गया, देखिए भाई, एक और बड़ी दुकान, धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है। अच्छा, ये आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान थी। थोड़ा यहाँ पर चौकी रखा था, ये सारा सामग्री था, ये सब माल रखा हुआ था। क्या नाम पड़ेगा? धर्मेंद्र आपका? जी, धर्मेंद्र सिंह नाम पड़ेगा। अच्छा, अंदर हो जाइए आप। आइए सर, दिखाते हैं आपको। देखिए भाई, यहाँ पर ये दुकान को देखिए, यहाँ पर सभी सामान जो है यहाँ पर इनके रखे जल कर रखे हुए हैं। उतने तक खिलौना लगा था। अच्छा, सर यहाँ पर सब दुकानें थी सभी। इधर आइए सर, देखिए कूलर है। कितने तक का नुकसान आपका लमसम जो है? 4 से 5 4 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान। वाटर कूलर सब जल गया, पूरा माल जल गया, जो रेक था सब जल गया। इधर रेक का माल था, वो खिलौना का तो पता तक नहीं चला, सब एक गोले खत्म हो गया। खिलौने का पता तक नहीं चला है। 4 से 5 लाख का सर नुकसान हुआ है हमारा। 5 लाख कहाँ, मतलब घर कहाँ पड़ेगा आपका? जी, घर मेरा पड़ेगा मर्दा से आप मतलब आते हैं मर्दा से सर। यहाँ पे दुकान की? जी, पिपनार से आप आते हैं? जी, मर्दा पिपनार घर पड़ेगा मेरा। बताएं भाई, पिपनार ने दूर दराज से लोग आकर यहाँ दुकान कर कब से? 38 किलोमीटर सर, 5 साल हो गया होगा सर। 5 साल हो गया जी। इसको हिलाएं मत। तो इसका कुछ पैसा भी जमा करते होंगे आप लोग, जो इसका जो सर ये सब लोन पे साथ दुकान पे था। सब? जी, कर्जा था सर, और कर्जा भी लोन लिए और थे। कर्जे पर लेकर आप लोगों ने जो है ये इस व्यवसाय को चालू किया? जी, उधार भी था सर, तगादा आता था, डेली हम लोग जमा करते थे 1000 रुपया। बताएं भाई, इतने बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर हर दुकान कहीं ना कहीं लोन से लेकर, दूसरे से पैसा लेकर, और ये अपने रोजगार को, अपने परिवार को जीवन यापन करवा रहा था। लेकिन ऐसी दुखद परिस्थिति में आप देखिए कि पूरे आग ने जो है ये सब माल था, सब काउंटर था सर, जो सब काउंटर था। जितना आप देखिए देख रहे हैं ना, सब काउंटर था। जब लोगों की भीड़ लगती है, हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर सब ये काउंटर सब माल थोड़ा नजदीक ला दीजिए, हिला मत। देखिए ये देखिए सभी सामान, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर ऐसी आग ने कुछ नहीं छोड़ा है। और दुकानदार जो है वो लोग अब सोचिए कि रोड पर आ चुके हैं। और मैं देखिए जब बाहर निकला हूँ तो यहाँ पर हमारे गांव में वो लोग भी हैं, हिलाई मत इसको, चल गया ना। हमारे बीच में वो भी लोग हैं जो इस गांव में उपस्थित हैं। साथ में प्रधान जी यहाँ के हैं, धनु सिंह जी, जो यहाँ पर इस आग यानी की घटना को देखते हुए यहाँ पर उपस्थित होकर और अपना कहीं ना कहीं इसका देखिए कपड़ा देख लीजिए, अगर देखेंगे तो अंदर
देखिए जलकर अंदर हो चुका है। अभी भी जो है कुछ सुबह यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए इधर दिखाइए थोड़ा सा, थोड़ा अपना इधर न दिख रहा है, थोड़ा अपना नाम बताइए। श्री कृष्ण सिंह। ये इतने बड़े स्तर पर जो है अंदर से ये जो दुकान थी, यहाँ पे जो दीवार है, ये पूरी दीवार थी वहाँ ऊपर तक 10 फुट तक। इसके पीछे गोदाम थी। ये गोदाम का ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता था और यहाँ दुकानें थी इनकी और ये गोदाम है पूरा, इसमें सब लगा था। और ये पूरा मतलब चारों तरफ माल था, सब दब गया, सब जल गया। वो होलसेल की दुकान थी, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। मैं ऑनर हूँ उसका। अच्छा। तो करीब 12-13 लाख रुपए का माल उसमें था, हमेशा पड़ा रहता था गोदाम, क्योंकि होलसेल है हमारा। तो यहाँ से था। इसके बाद जो दीवार थी, तो इसके पीछे 3 दुकान थी। एक यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, एक हिमांशु ट्रेडर। आप इधर आ जाए। एक यहाँ पे जो थी, यहाँ दुकान थी सीधा। एक यहाँ दुकान थी हिमांशु ट्रेडर्स की, ये 30 फुट लंबी। और उसके बाद भोपाल इंटरप्राइज की 30 फुट, 20 फुट और यहाँ से एक 20 फुट, मतलब मोटा मोटी 100 फीट की दुकान थी। वो जल गई। सोलर पैनल पूरा लगा था 4 kV का, 4 किलोवाट का सोलर पैनल आपके सामने दिख रहा है, जल गया। उसके बाद एक फ्रीजर था बहुत बड़ा, उसमें पूरा ठंडा भरा था। अच्छा। 50,000 का ठंडा भरा था, 40,000 की फ्रीजर थी, गोदरेज की चली गई। एक आइसक्रीम की थी, उसमें आइसक्रीम पूरा भरा था 30-40,000 रुपये का, 30,000 की आइसक्रीम की थी, वो भी चली गई। और ये पूरा काउंटर से भरा था। कम से कम 6 से 7 लाख रुपये इसमें माल था और 10 से 12 लाख गोदाम में माल थी। और ये सारा साफ हो गया और दीवार वाल सब गिरी। देखिए भाई, और अगर अभी तो ये माल का है सर, उसके बाद ये काउंटर का, रेक का, बैटरी का, इन्वर्टर का, जो रेक यहाँ काउंटर लगे थे, इसका अलग से 7-8 लाख रुपया चला जाएगा। हम लोग जो माल का बस पैसा बता रहे हैं, जो देखिए वो कितना बड़े बड़े रेक हैं लोहा। देखिए भाई अभी भी जो है इसमें से उधर लोहा के पत्ती की रेक है, सारी की सारी लोहा की जो करकट से दब गई है। ऐसे ही रेक की पूरी रेक थी, वहाँ से यहाँ तक रेक थी, तो सारी जो रेक की थी और सब में माल भरा था। वो देखिए दीवार चटक गई, इसके घर के अंदर तक मामला चला गया, पूरा वहाँ तक आग लगी। ये पूरा का पूरा मतलब बस अब कुछ बचा नहीं। ये जो इस स्थिति में आप मुझे लग रहा है कि हर सामान कहीं ना कहीं ब्याज पर, लोन पर लोग लेकर काम कर रहे थे। क्या हाँ, यहाँ वो लोन और बाकी ब्याज अपने तरफ से, और कुछ यहाँ पे होलसेल थी तो सही था, ब्याज पे लोन पे था। बाकी फुटकर में अपने यहाँ से उधारी थी, लोन भी था, कुछ लोगों से रिश्तेदारों से उधार। कितना तक का कर्जा? करीब 15-20 लाख रुपए सर। 15-20 लाख 15 लाख कर्जा लेकर के आप लोग हाँ व्यवसाय चालू किए थे। और उसमें ये था कि हफ्ते में देना है, मंथली देना है, तो देते थे, लेते थे। अब अचानक कोई ये तो घटना पता नहीं चला, हो गई घटना। अब तो सब चौपट हो गया, अब तो ये खत्म हुआ, उनको देना ही देना है। आगे कैसे काम करेंगे बताएं भाई, पूरा परिवार, मतलब स्थिति अब सोचने लायक नहीं है। अब मतलब घर कहाँ पड़ेगा आपका? घर तो यहीं पड़ेगा सर। ये पूरे अपने ही मतलब मम्मी का है नाम से। तो है, हम गाजीपुर थे, यहाँ से फोन किए लोग कि अच्छा गाजीपुर से आ रहे हैं? गाजीपुर से आ रहे हैं। तो हमें करीब ये 2:30 या 3 बजे करीब में फ़ोन किए, आग लगी है। हम अब सब भगाए, अब किसी तरह हम लोग भाग के आए। तब तक तो ये फायर ब्रिगेड बता रही थी, लेकिन सब खत्म हो गया था, कुछ बचा नहीं भाई। देखिए लाखों रुपए का सामान है, 15-20 लाख का नुकसान देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सब जल कर राख हो चुका है। और सरकार से आप क्या आपके हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग का वो कर्जा माफ़ करा दे, जो कर्जा हो माफ़ करा दे, क्योंकि अब एक तो कर्जा खत्म, और कर्जा के बाद हम लोग को ऐसा कुछ सहायता दे ताकि फिर से हम लोग दुकान शुरू करें। क्योंकि कर्जा तो हम लोग छोड़िए, खाने के ठिकान नहीं है, तो पहले तो वो काम करें कि कुछ हम लोग को ऐसा सहायता दे ताकि दुकान फिर से हम लोग शुरू करें और कर्जा खत्म हो जाए। बाकी गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। पीड़ित दुकानदार अब शासन और प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अब उन्हें राहत मिलेगी और वह दोबारा अपने जीवन को पटरी पर ला सकेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।